नाज़रीन, इस वक्त हम कोट डीजी फोर्ट में मौजूद हैं। ये एक तारीखी किला है, अहमदाबाद फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये 1785 से 1795 के दरमियान मीर सोहराब खान तालपुर की जानिब से ये बनाया गया। अब इसके आगे भी हम आपको विज़िट करवाते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ से किले की जो दाखिली रास्ता है वो शुरू होता है। आप इसकी ईंटों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी दीवारों से, कि ये कितना पुराना है, तारीख़ी है, कदीम है, लेकिन आज भी उसी तरह मज़बूती से खड़ा है। और ये चढ़ाई भी इसकी काफ़ी है। चढ़ते वक्त भी महसूस होगा कि आप बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। तो ये अभी हम तकरीबन किले के आधे रास्ते में आए हैं। तो आप यहाँ से इसका नज़ारा देख सकते हैं। इर्द गिर्द की आबादी है और ये संगला टीले भी ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। तो इन्हीं टीलों से जो पत्थर निकले और उसके पत्थर और मिट्टी जो थी उसी को इस्तेमाल करके ये किले की दीवारें बनाई गई, ईंटें बनाई गई। तो ये बड़ा अच्छा यहाँ पर व्यू है और मौसम भी बड़ा अच्छा है। यहाँ पर हल्की हल्की हवा चल रही है। गर्मी की शिद्दत उस तरह महसूस नहीं हो रही जितनी आबोताब से सूरज चमक रहा है। तो अब आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक और इसका दाखिली दरवाज़ा, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, ये तारीख़ी जो दरवाज़ा है उसके ऊपर ये नेज़ानुमा कील लगे हुए हैं जो दुश्मन को किले में दाखिल होने से रोकने के लिए कारआमद साबित होते थे। तो अब आगे चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी तकरीबन ये आधा हुआ है और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं अभी शुरू हुआ है। शुरू में इतना तो खत्म में कितना होगा। हमें बताएं कि तारीखी वैल्यू क्या है, ये क्या कौन सा इलाका कहलाता है? क्या ये मतलब मीरों के मतलब खैरपुर मीरस जो है उनकी रियासत थी, जो खैरपुर मीरस उनको यह मेन किला था जो इन्होंने बनाया था पहाड़ी के ऊपर से। और ये जो मतलब कोई जंग वगैरह किसी से मना लड़ना हो तो यहाँ पे ये चौकियाँ लगा के आगे मतलब वो कैद खाने भी बने हुए, उनको कैद करके रखते थे। और पूरा रियासती निज़ाम यहाँ टोटल कितना ये लंबा है, लेंथ कितनी है? ये काफ़ी लंबा है। अभी आपने जितना तय किया है ये शुरू भी नहीं है ऐसे समझे। अच्छा। तकरीबन 15 किलोमीटर के अंदर एरिया है इसका। 10-15 किलोमीटर हो जाएगा जी। ठीक है। वही नीचे तो ये जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये किस चीज़ की? ये सारी पहाड़ियों का इलाका था पर वो उनमें आबादी हो गई है, उनकी वजह से मतलब ये नज़र आपको आगे तो मतलब नारो चूंडको का इलाका है, फिर आगे थर भी आएगा, सांगड़ है, उमरकोट है, फिर उसके बाद थर है, फिर इंडिया का बॉर्डर भी यहाँ से है। अच्छा। तो थर के बाद इंडिया का बॉर्डर है। कितनी दूर है यहाँ से इंडिया का बॉर्डर? इंडिया का बॉर्डर यहाँ से तकरीबन आपको 1 दिन लग जाएगा जाएँ तो। पैदल में? नहीं, गाड़ी पे। गाड़ी पे? तो फिर करीब तो नहीं ना, फिर तो बहुत दूर है। सही। तो ये गैस भी इधर से ही निकलती है? हाँ, गैस इन्हीं इलाकों से निकलती है, यहाँ से भी निकली है। अभी हमने ये गुफ्तगू सुनी भाई की जो यहाँ के मकामी थे,
अब वो कैद खाना की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पर बादशाह जहाँ पे आते थे। और ये नौजवान बच्चा देखें, बड़ी फुर्ती है इसके अंदर। ये जो बना रहे हैं ना वो ये मेरे पापा हैं। ये जो है ये सारे कैद खाने हैं, इनमें मतलब वो फांसी गार्ड भी है ऊपर, जो पहले था ना जो बना हुआ था, ऊपर से अलम भी लगा हुआ था, वो क्या फांसी गार्ड था। और ये जो है सारे कैद खाने हैं, पुराने बने हुए। सही। टोटल कितने हैं ये टोटल 30-40 हो जाएंगे, लाइन से है सीधे, मतलब वो सामने लड़का देख रहे हैं ना वहीं तक है। ये कैदी हैं? ये भी फांसी गार्ड का मतलब ये क्या है? फांसी फांसी गार्ड ये। अच्छा, ये फांसी गार्ड इसको कहा जाता था। यहाँ पर जो भी बादशाह कैदी थे, उनकी सजाएं मुजरिम थे, उनको यहाँ पर फांसी दी जाती थी। ये देखें आप, स्ट्रक्चर अभी भी ऐसे ही कायम दायम है। अनकरीब यहाँ पर सिंध के उन करप्ट लोगों को भी फांसी दी जाएगी। तो नाजरीन, ये अब हम बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं इस किले के। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा है। ऊपर से भी ये व्यू देख सकते हैं आप। पूरा खैरपुर ज़िला यहाँ से आपको नज़र आ सकता है। नाम है आपका? हमारा नाम है जिनसार पंचांडिया है इसका। तो कब से यहाँ पे हो? हम इनसे 1.5 महीने गुजरे से, साल गुजरे इनका। तो ये क्या है सामने? ये सुपर सालार का चीफ का कमरा इनका। तो यहाँ से वो क्या करता था? उनको जो जंग छेगा ना, उनको खबर पड़ेगा, उनको मना पड़ेगा, उनको खबर ही। तो बादशाह का जो तख्त है वो कैसा है? वो उधर है, तख्त है चुबरात का बादशाह का उधर है ना, वो तख्त दरबार, आवाम उधर बैठेगा, उधर अदालत करती है। तख्त भी है, महल भी है, बादशाह का जेल भी है उधर। सही है। फांसी घाट उधर है। सही। ये नहीं है, ये बहुत अच्छा ये व्यू है। और अगर इसको बेहतर किया जाए, यहाँ पर इंतज़ामात बेहतर किए जाएँ, सफाई वगैरह की जाए, तो बड़ा अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है। सिंध गवर्नमेंट के लिए बड़ा फ़ायदा होगा, यहाँ के सिंध के लोगों के लिए एक अच्छा पिकनिक पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। तो इस पर अगर सिंध गवर्नमेंट तवज्जो दे तो सिंध के लोग यकीनन यहाँ पर आकर बड़ी खुशी महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कब कैसे क्यों का चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। शुक्रिया।